सब कुछ आ गया हमारे सामने। सबसे पहले हम आपको 3 आंकड़े दिखाएंगे, जिसके बाद हम अपनी रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन 3 आंकड़ों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और फिर हम आभा तमाम जो बातें हैं उस पर चर्चा भी जल्दी जल्दी करेंगे। जीडीपी ग्रोथ, ये देखिए मोटे तौर पर अगर हमारे दर्शक समझे तो ये वो चुनौती है 2015 के बाद से जो हमने एक बढ़ोतरी देखी थी 2016 में। फिर देखिए 16-17 में क्या रहा, 17-18 में क्या रहा, 18-19, 20-21, ये जो गिरावट थी, ये जो कोरोना की मार और लॉकडाउन की वजह से जिन परेशानियों का सामना पूरे मुल्क ने किया, उसमें ये फिगर्स अगर हम आपको करीब से दिखाएं तो ये -7.3, हालांकि उसके बाद सुधार हुआ और हम 9.2 जो कि 21-22 का है। आरबीआई का 9.5% का अनुमान, आर्थिक सर्वेक्षण में 8-8.5% का अनुमान। जल्दी से 2 लाइन में इसको कैसे हम देखें? अब गवर्नमेंट के मुताबिक ये ठीक से ही देखना है अंजना, क्योंकि शायद वो हल्का सा नीचे हो, 9 से 8 से 8 8.5 हो गया है, लेकिन उनका जो आगे जाके प्रोजेक्शन है वो कह रहे हैं कि सारे मेट्रिक्स ऑन ट्रैक हैं। ग्रोथ आएगा, रिकवरी आएगी, एक्सटर्नल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट स्ट्रांग है। सिर्फ एक चीज है, इंपोर्ट्स का थोड़ा ख्याल रखना है कि इन्फ्लेशन इंपोर्ट ना हो, बट बाकी साइड पे सप्लाई साइड, एक्सटर्नल सेक्टर, सारे इंडिकेटर स्ट्रांग लग रहे हैं। महंगाई पर जल्दी से आंकड़े अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। महंगाई का आंकड़ा दिखाते हैं और फिर हम महंगाई पर जल्दी से एक चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिस पर विपक्ष बार बार सरकार को घेरता है। ये देखिए जो 4.9 था 15-16 में जब सरकार बनी मोदी सरकार, उसके बाद आप आते हैं ये नीचे गया, लेकिन उसके बाद फिर ये लगातार जो हम चढ़ाव देख रहे हैं ये 5.3 पर है। इस पर जल्दी से 2 कमेंट आप। सबसे ज्यादा इसमें क्रूड ऑयल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये लोग कह रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट कह रही है कि 70-75 के रेंज में रहेगा, लेकिन हम सबको पता है कि थोड़े प्रॉब्लम्स हैं क्रूड ऑयल में, इंटरनेशनल मार्केट में जो चल रहा है अभी, यूक्रेन रशिया में भी टेंशन हो रही है, तो इसका थोड़ा अनसर्टेनिटी है। गवर्नमेंट तो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही है कि थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन इस रेंज में रहेगा। लेकिन इस पे कोई मतलब कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और एडिबल ऑयल की वजह से ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक और आंकड़ा जल्दी से आपको दिखा देते हैं, जिसके बाद हम अपनी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये आंकड़ा हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर मोदी सरकार को हमेशा घेरा जाता है, तो इस पर जल्दी से आ जाते हैं और बेरोजगारी के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। बेरोजगारी में मासिक और सालाना दोनों का ऑप्शन हमारे पास है। हम सालाना आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए सालाना। मासिक पहले आ गया है, जनवरी 21 का पूरा आप ये आंकड़ा देख लीजिए, 7.9। हालांकि यहां पर जो पीक हमने देखा था अप्रैल 21 और मई 21 के बीच में, कोविड और उसकी जो मार है वो साफ रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन इस पे कुछ मतलब जादूगरी करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब आप देखें तो ये वाकई जमीन पर एक बहुत बड़ी समस्या दिखती है। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने ये क्वेश्चन राजीव कुमार को भी पोज किया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी उन्होंने स्कीम्स अनाउंस की हैं, जैसे काफी सारे PLI स्कीम्स अनाउंस किए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, अभी इनका काफी ज्यादा केपेक्स स्पेंडिंग होगा रेलवेज में, रोड्स में, डिफेंस में। तो अपनी तरफ से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है इस तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, वो लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि मिडिल क्लास के लिए वैक्सीनेशन, हेल्थ सपोर्ट, मेडिक्लेम, ये सब भी वो दूसरी साइड से कर रहे हैं। तो बाकी सब थोड़ा स्टेट के लेवल पे भी उन्होंने थोड़ा इशारा किया कि शायद उस तरफ से भी थोड़ा ध्यान देना पड़े। ठीक है, तो संकेत ही अभी मिल रहे हैं, संकेत। और हमने आपको जैसा बता दिया कि 8 से 8.5% विकास दर का प्रोजेक्शन सरकार कर रही है। कॉशियस नंबर है या वो क्या परिस्थितियां बनती हैं, इन सब पर नजर रहेगी।